नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज है 7 मार्च और 7 मार्च से टॉप इम्पोर्टेंट 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो ये साथियों डेली अपडेट होते हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस करंट अफेयर्स की क्लास के वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, तभी आपके सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन जरूर करना और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो भी मिल जाएगी। साथियों, इस क्लास से आपकी जो आरपीएफ के एग्जाम लगेगी उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम लगेगी जून में फिक्स हुई है, कब? 25 जून 2025 में एग्जाम फिक्स हो गई है आरआरबी ग्रुप डी की। ठीक है, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स कब से लगेगी? ये लगेगी साथियों जून से शुरू होगी एग्जाम में, जून 2025 से, ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग इस करंट अफेयर्स की क्लास को छोड़ना नहीं है, पूरे एंड तक बने रहना है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोशाक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पोशाक दिवस ये हाल ही में मनाया जाता है 5 मार्च को पोशाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस ये साथियों 5 मार्च को मनाया जाता है, दंत चिकित्सक डे। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट करते चलना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाने वाला है। ठीक है, सारे के सारे यहीं से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का पहली बार निरीक्षण किया है? तो ये पहली बार निरीक्षण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा मोटर्स के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। जो भारतीय केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? ये हैं नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी ये मंत्री है। ठीक है, भारत की जो पहली हाइड्रोजन है, कौन सी है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रक ट्रायल को हरी झंडी दिखाई है। हरी झंडी किनके द्वारा दिखाई गई है? जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, इनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। हैवी वाहनों का निर्माण करने वाली टाटा मोटर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ट्रकों पर परीक्षण भी किया गया है। तो साथियों, ये क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस हाइड्रोजन वाली ट्रक ट्रायल को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। आने वाली एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो भारत का कौन से राज्य है जो 5 रुपए में स्थायी बिजली, कौन सी बिजली देने का निर्णय लिया है? स्थायी बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की गई है। और कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार किसानों को अब 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। साथ में ही 3 साल में 30 लाख सोलर पंप भी देगी। कितने देगी? 30 लाख सोलर पंप देगी। इसको भी ध्यान में रखना आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से, और ये पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश बना है?
तो साथियों दुनिया का तीसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा देश बना है, किस में बना है ये बना है जैव ईंधन में। किस में बना है? जैव ईंधन में बना है। और दोस्तों ये कौन सा देश बना है? ये बना है अपना प्यारा भारत बना है। कौन सा बना है? प्यारा भारत बना है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जैव ईंधन जैविक जीवों बायोमास से बनने वाला नवीकरणीय ईंधन है ये, ठीक है। जैव ईंधन ऊर्जा का एक अहम स्रोत भी होता है और जैव ईंधन का इस्तेमाल खाना बनाने और गर्मी पाने के लिए भी इसमें किया जाता है। जैव ईंधन बनाने के लिए कृषि अवशेष लकड़ी कोयला, इसमें लकड़ी कोयला और सूखे गोबर, किससे? सूखे गोबर का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैव ईंधन का इस्तेमाल परिवहन के लिए भी किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। जैव ईंधन की मांग उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादा है। जैव ईंधन की मांग उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी काफ़ी है, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना। जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? प्रमुख देश, ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पर हो जाएगा ब्राजील, ठीक है। और तीसरे पर हो जाएगा यूरोप। चौथे नंबर पर आएगा इंडोनेशिया, ठीक है। ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक देश है। और ठीक है, और ये दुनिया में तीसरे नंबर पर बना है अपना प्यारा भारत, ठीक है। इनको साथियों नोट कर लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अनुसार किस बैंक को लगातार तीसरे वर्ष स्थिरता में भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले बैंक के रूप में मान्यता ली है? तो रेटिंग वाले भारत में मान्यता दी गई है, किससे दी गई है? यस बैंक को दी गई है। कौन से बैंक को दी गई है? ये यस बैंक है, इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। इसको भी ध्यान में आप लोग रखते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज की गई है? डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पर सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई है? तो साथियों इस देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डॉल्फिन पाई गई है। आई रिपोर्ट के अनुसार तो बताया गया है कि भारत में कुल 6,327 रिवर डॉल्फिन मछली हैं, ठीक है। और इस पर नंबर स्थान 1 पर आया है कौन? उत्तर प्रदेश आया है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है? साथियों CEO नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? इनका नाम है अजय भादु। क्या नाम है? अजय भादु को CEO नियुक्त किया गया है, ठीक है। गुजरात कैडर के 1999 में, गुजरात कैडर है यहाँ के 1999 के बीच भारतीय प्रशासन अधिकारी, ये प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है, अजय भादु, ठीक है। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का मुख्य अधिकारी के रूप में CEO नियुक्त किया गया। अजय भादु की नियुक्ति हुई है 3 मार्च 2025 को इनकी नियुक्ति की गई है और उन्होंने L सत्य श्रीनिवास का स्थान लिया है। पहले कौन थे? ये थे L सत्य श्रीनिवास, ठीक है, इनके स्थान पर लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड 5वां नवरत्न दर्जा दिया है। तो ये 5वां नवरत्न दर्जा किसे दिया गया है? ये मिला है 25वीं पर, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। केंद्र सरकार ने 3 मार्च को इंडियन रेलवे
कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने को मंजूरी मिल गई है। ये दोनों है क्रमश देश की 25वीं व 26वीं नवरत्न है। 25वीं व 26वीं नवरत्न कंपनियां बन गई है ये, ठीक है। इनको जरूर ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापन है, इसका स्थापन हुआ है कहाँ पर? गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये भारत ने वैश्विक शांति और सद्भाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, जिसके तहत गुरुग्राम हरियाणा में देश के पहले विश्व शांति का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदों की घोषणा की है? तो ये सौदे होने की घोषणा की गई है 2 बिलियन। कौन सा? 2 बिलियन डॉलर सौदे होने की घोषणा की गई है। यूरोपीय देशों से यूक्रेन को मिले S-300 खतरनाक टैंक, ठीक है। ब्रिटेन ने भी 2 अरब डॉलर के डिफेंस मिसाइलों का ऑर्डर दे दिया है, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, रक्षा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की गई है, कौन सी की गई है? स्वावलंबिनी पहल शुरू की गई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं ना MSDE, ठीक है, ने नीति आयोग से सहयोग से मेरठ के चौधरी शरण, ये कहाँ के हैं? ये है मेरठ का है, इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह है इनका नाम, ठीक है। विश्वविद्यालयों में महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबन की शुरुआत की, जो भारत में पहली महिला उद्यमिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो साथियों ये किया गया है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? इनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू। ये आंध्र प्रदेश के कौन है? ये सीएम है। इन्होंने सोमवार को तिरुपति में रॉकमेंट स्टैंडर्ड में हीरो फ्यूचर एनर्जी HFE के 1000 करोड़, कितने? 1000 करोड़ रुपए के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। ये उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप लोग जरूर नोट करना और ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 मार्च को मनाया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम रखी गई है हम एक साथ खड़े हैं। क्या थीम है? शून्य भेदभाव दिवस 2025 की थीम है हम एक साथ खड़े हैं, ठीक है। यह थीम है HIV प्रतिक्रिया और वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों को बनाए रखने में सामुदायिक के नेतृत्व में पहली बार जोर देता है। यह दिवस हर 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को यह मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है दुनिया में सही गुणवत्ता, समानता, समावेशिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिन को इसको मनाने की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी शून्य भेदभाव दिवस की। इस दिन को मनाने का मकसद वैश्विक भेदभाव को खत्म करना था, ठीक है, ध्यान में रखना। और शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक है तितली। क्या है?
तितली इसका प्रतीक होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा महाराष्ट्र में। किसका? ये साथियों शिखर सम्मेलन 19वां था। ठीक है, कौन सा था? 19वां इसका संस्करण था, 16 से 17 जनवरी को। ठीक है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 निकटवर्ती स्थानों होटल पुलिसमैन और अंदाज नई दिल्ली में एक साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन लोगों को किस वर्ष तक बिजली उपलब्ध कराना है? तो ये उपलब्ध कराना है 2030 तक लोगों को बिजली उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पंचायत राज मंत्रालय द्वारा। पंचायत राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यशाला में सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे आपके लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। 7 मार्च को 2025 को राष्ट्रीय अनाज दिवस मनाया जाएगा। 7 मार्च 2025 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल दिवस भी मनाया जाता है। भूपेंद्र यादव ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। अगला है, उत्तराखंड कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना और आबकारी नीति को भी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त बनाया है। चक्रवात अल्फ्रेड ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व तट पर दस्तक दे दी है। एक चक्रवात है अल्फ्रेड, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया में घुस गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विधिक सेवा अधिकारी डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधिक मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने MWC में भारत के दूरसंचार परिवर्तन को भी प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है, टाटा सेमीकंडक्टर फैब के लिए वित्तीय सहायता समझौता दिया है। ठीक है, अगला है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम सदस्य देशों द्वारा जयपुर घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अकेली महिलाओं को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन अपने यहीं खत्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत आई है तो प्लीज साथियों आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। काफ़ी मेहनत होती है साथियों क्लास लेकर के आने में, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर कराने हैं, जो कि अपनी यूट्यूब फैमिली करवाएगी। आप सभी के सहयोग से होगा, मेरे अकेले से नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।